उपचुनाव के नतीजे अक्सर सिर्फ एक सीट का हिसाब नहीं होते, बल्कि आने वाली सियासत की दिशा का संकेत भी देते हैं। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मिल्कीपुर सीट के नतीजों ने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत है ये, या बीजेपी की रणनीतिक चूक का भी एक नतीजा है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। सबसे ज्यादा चर्चा बांकीपुर की जीत की है, जहां प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बीजेपी के पुराने गढ़ में सेंध लगाकर पहली बार विधानसभा में जीत हासिल की है। बिहार की बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में यहां प्रशांत किशोर की जन स्वराज की जीत को बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। और खास बात यह है कि मतगणना के दौरान बीजेपी प्रत्याशी एक बार भी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार से आगे नहीं निकल सके। इसी जीत को प्रशांत किशोर के उस राजनीतिक प्रयोग की पहली बड़ी सफलता माना जा सकता है, जिसके जरिए बिहार की राजनीति में जनसुराज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस उपचुनाव में उसने बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले इलाके में जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं बीजेपी के लिए सवाल रणनीति और संगठन को लेकर खड़े हो रहे हैं। उम्मीदवार बदलने के फैसले और अंतिम समय में नए चेहरे को मैदान में उतारने के कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनने की चर्चा है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट से भी बीजेपी के लिए अलग संदेश दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष और कथित भीतरघात की चर्चाएं भी सामने आई थी। वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी मजबूत स्थिति कायम की थी, और साथ ही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने E20 और नीट परीक्षा आंदोलन जैसे मुद्दों पर जुड़ी नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की, और आपके सामने नतीजे आकर खड़े हैं। तीन उपचुनाव, तीन अलग अलग संदेश। बांकीपुर ने प्रशांत किशोर को नई उम्मीद दी है। दतिया ने बीजेपी के संगठन के भीतर उठ रहे सवालों को सामने ला दिया है, और साथ ही मांजलपुर के बीजेपी की पकड़ का संकेत मिला है। लेकिन अब इन नतीजों के बाद बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ उपचुनाव का असर है, या बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बदलती सियासत की आहट है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।